सारे भाई देखने आए हैं जी डायमंड और स्नोई के बच्चे, मतलब मेरे खरगोशों के बच्चे, उनकी ग्रोथ के कैसी ग्रोथ हो रही है। और एक जो सा एक्सपायर हो गया उसको भी देखने आए हैं कि कैसे एक्सपायर हो गया है। सब देखने आए हैं और सारे मेरे भाई देखने वाले पेट्स लवर हैं, बर्ड्स लवर हैं, एनिमल्स लवर हैं, मिनी जू लवर हैं, ठीक है। और मज़ा तो तब आता है लवर का कि सब्सक्राइब भी करें हमारे इस चैनल को, मेरे इस चैनल को आर के टाइगर भाई को सब्सक्राइब करें ताकि यार एनर्जी मिले और अच्छे व्लॉग्स बनाने में। तो जाते हैं अंदर, आपको ज़रा जाकर दिखाते हैं अपने रैबिट्स के बच्चे टाइम वेस्ट किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त मेरे देखने वाले खैरियत से होंगे। तो सुबह में मैंने देखे अपने डायमंड स्नोई के बच्चे और मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा मैं देख लूँ कि क्या इनका हाल है। वैसे दिखाने मैंने कल ही थे, लेकिन वैसे आज मैंने सुबह खुद देखे हैं और एक मैंने देखा एक्सपायर हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि आपको भी मैं आज दिखाई दूँ। वैसे मैंने कल दिखाने थे, लेकिन फिर मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। जाते हैं अंदर और आपको ज़रा जाकर मैं दिखाता हूँ अपने खरगोशों के बच्चे। यहाँ पर की है थोड़ी सी साफ़ सफाई, बहुत ही गंदा हुआ है हमारा फार्म। तो ये साइड सारी साफ़ कर दी है और सिर्फ ये साइड रह गई है, अभी इसको भी साफ़ कर देंगे। लेकिन बड़ी बुरी हालत हुई थी है। और मेरे रैबिट हाउस की भी हालत कैसी है, सारे ये बैठे हुए रैबिट्स से, ये भी हालत मतलब ऐसी इनकी इनकी तो हालत ऐसी होगी क्योंकि इनको मैं डालता हूँ, ज़ाहिर बात है घास भूस सब डालते हैं, ये टूल भी पास करते हैं, तो इसलिए ये हालत मैं अभी साफ़ करके जाऊँ तो शाम तक फिर ऐसी हुई होगी। लेकिन इसको भी साफ़ करते हैं। लेकिन और मैं आपको अंदर जाकर ज़रा अपने रैबिट्स के बच्चे दिखाता हूँ जो मैंने आज आपको नहीं दिखाने थे, तो वैसे एक्सीडेंटली मुझे आपको दिखाने पड़ गए हैं। स्नोई मेरे पास घूम रही है कि इसको पता नहीं क्या बात है कि ये या अपने बच्चे दिखाना नहीं चाह रही, तो या इसको भूख लगी हुई है, तो या फिर कोई और मसला है। लेकिन स्नोई वैसे भी मेरे मतलब फ्रेंडली है, इतना डरती नहीं है जितना वो मेरे बच्चे इसके स्नोई के बच्चे और जितना डायमंड डरता है मुझसे। बल्कि आज तो डायमंड मेरे पास आ रहा है, ये क्या। लेकिन इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना स्नोई में है। देखते हैं ज़रा अपने खरगोशों के बच्चे। इस ज़रा ब्लॉक को मैं साइड पे कर लूँ और देखते हैं अब। और माशाल्लाह बड़ी भी प्यारी ग्रोथ कर रहे हैं। जो सा एक्सपायर हुआ है वो ये सामने पड़ा हुआ है, इसको निकालते हैं। सबसे पहले एक्सपायर हुए को बाहर, और ये आ गया जी। कितनी इसने बड़ी अच्छी ग्रोथ की है और फिर बेचारा एक्सपायर हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर इसको जाकर बाद दफना कर आते हैं और दूसरे आपको मैं दिखा दूँ अपने डायमंड स्नोई के बच्चे। निकालते हैं इन सब बच्चों को बाहर ज़रा, क्योंकि अंदर से देखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा। बाहर निकालते हैं और इनको छोड़ते हैं यहाँ पर। माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने ग्रोथ की है। ये आ गया जी सेकंड, ये आ गया थर्ड, और ये आ गया जी फोर्थ। किधर गया, ये आ गया जी। ये आ गए मेरे चारों मतलब अपने डायमंड स्नोई के बच्चे, और ये आ गया भीम इनका पांचवा भाई जो इस दुनिया में नहीं रहा। और आप देख सकते हैं कि इसकी मतलब ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। ये सबसे छोटा है और ये शुरू का ही छोटा है, ये मतलब अभी नहीं हुआ छोटा। ये मतलब यास को मतलब इसने माँ बाप से फीडिंग नहीं करवाई, वो बात नहीं है। लेकिन ये जब से पैदा हुआ है तब से ये छोटा सा था और बस ग्रोथ भी कर रहा था, लेकिन एक्सपायर हो ही गया है। तो एक दफ़ा इनको अपन से इसके भाइयों से मिला लेते हैं और इसको भी इसके भाइयों से मिला लेते हैं। इसकी मदर भी आ गई है इसको देखने के लिए, इसको भी एक दफ़ा दिखा देते हैं और फिर इसको बाहर जाकर ज़रा इस बच्चे को दफना देते हैं। स्नोई ये आपका प्यारा सा बेबी हो गया जी एक्सपायर, ठीक है। इन सब को मैं छोड़ता हूँ अंदर। इनको मैं यहाँ से पाइप से अंदर नहीं लेकर जाऊँगा क्योंकि इनको फिर आदत पड़ जाती है बाहर आने की, और ये भी बाहर आए तो फिर इनको आदत नहीं है अंदर जाने की। इसलिए इनको मैं यहाँ से उठाकर डायरेक्ट यहाँ से अंदर डालूंगा, क्योंकि फिर इनको समझ आ जाएगा बाहर आने जाने का रास्ता। तो फिलहाल इनकी इतनी उम्र नहीं हुई कि ये बाहर आकर घूमे फिरें। और ये जो सा मेरा पाइप लगा हुआ है ये पहले मेरा था नीचे, और यहाँ पर मैंने नीचे एक ईंट रख दी और इस पाइप को मैंने ऊपर लगा दी है। अंदर से भी यही काम हुआ है, और वो काम करने की वजह क्या है कि ये यहाँ से आ जाते बाहर, तो फिर बाहर आगे फायदा नहीं बाहर आने का इनका, क्योंकि अगर बाहर आ गए तो फिर बाहर इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इनको डायमंड भी मार सकता है, उसके पुराने वाले बच्चे भी मार सकते हैं। वैसे मारते तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। और बाहर अगर ये आ गया तो वो मतलब मैंने ना देखा
कहीं इधर आस पास चला गया या इन पत्थरों के बीच में या इधर चला गया तो फिर ये मतलब एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इनको मैंने आगे से ईंट रख के थोड़ा सा ऊंचा कर दिया ताकि ये बाहर ना आए। और जब ये फुल मतलब बड़े हो जाएंगे, इनको आना जाना बाहर पता चल जाएगा, तो फिर ये यहाँ से भी खुद जम मार के बाहर आ जाएंगे। ये एक किस्म का इनके लिए मतलब मिशन है कि ये जब यहाँ से जम मार के बाहर आ गए तो उसका मतलब ये बड़े हो गए हैं, ये बाहर आने के काबिल हो गए हैं। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब तो कर लो ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साल इंशाल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, और लेकिन आप लोग तो पता नहीं क्या कोई मेरे से आप लोगों ने जिद लगा ली, पता नहीं। तो जिद को हटाएं, नफरतें हटाएं। रमज़ान का महीना है, मुबारक रमज़ान का महीना है, दिल साफ करें और सब्सक्राइब करें। और जो सी बिल ये रैबिट्स बनाते हैं खुद अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर, उसके अंदर तो पता नहीं कितने इन्होंने मोड़ बनाए हुए होते हैं, तो उससे बच्चे बाहर नहीं आते। तो ये तो मैंने खुद बनाई हुई है एक इनके लिए। अभी इनके मैं ओरिजिनल वाले घर बनाऊंगा, वो बड़े मैंने प्यारे बनाने हैं। तो ये तो सिर्फ अभी 2 नवंबर काम हुआ है कि सिर्फ मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ रमज़ान का, रमज़ान ख़त्म होए, ईद के बाद फिर जाएंगे बाड़मा की, वहाँ से लेकर आऊँगा मैं 3 फीमेल्स अपने इस रैबिट हाउस के लिए। फिर इंशाल्लाह बच्चे हो जाएंगे हमारे पास, डायमंड और उसमें जैसे इनके बच्चों के जैसे। तो ये काम है जी। और ये यहाँ से बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि जब ये पी रहे होते हैं दूध, और डायमंड या दूसरी स्नोई अगर बाहर आती है तो उसके साथ फिर ये बाहर आ जाते हैं। इसलिए मैंने आगे थोड़ा सा ऊंचा कर दी ताकि ये बाहर ना आ पाए। जाते हैं इस बेचारे को दफना कर आते हैं। यहाँ से मैं ज़रा तोड़ता हूँ एक वो वाला पौधा अपने खरगोशों के लिए, एक यहाँ से ये उखाड़ते हैं और ये ज़रा चेक करते हैं कि खाते हैं कि नहीं। ये वाला वाइट जिसके ऊपर फूल पड़े हुए हैं, ये तो खैर नहीं खाएंगे क्योंकि ये है ही एक बड़ी अजीब सा ये वाला पौधा, बड़ी बूटी, कोई गंदी बूटी है ये वाली, लेकिन ये चेक करते हैं खाते हैं कि नहीं। ज़रा तोड़ते हैं इनको और फिर जाकर उनको खिला के देखते हैं कि खाएंगे या नहीं। ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, और इसका डाउट है, और डाउट जाकर इसका क्लियर करते हैं कि ये खाते हैं कि नहीं। इस वक्त मेरे हाथ में 3 किस्म के पौधे हैं, मतलब पौधे ही हैं एक किस्म के। तो ज़रा जाकर देखते हैं ना तीनों में से कौन सा ज़्यादा शौक से खाएंगे मेरे डायमंड और स्नोई। सबसे पहले डाल के देखते हैं ये वाले जिन पर मुझे शक है कि ये खाएंगे या नहीं, और ज़रा शक दूर करते हैं अपना। खा तो रहे हैं लेकिन पता तब चलेगा जब इसको सारा ख़त्म कर लेंगे। फ़िलहाल तो वैसे ही कई दफ़ा होता है कि टेस्ट कर रहे होते हैं और इनको टेस्ट पसंद नहीं आता तो फिर छोड़ देते हैं। अगर ये सारा खाली कर गया तो फिर समझो ये भी खाते हैं घास। डायमंड को पसंद नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, डायमंड को हमारे घास पसंद नहीं आया, साइड पे हो गया है। स्नोई भी खा रही है, शौक से खा रही है। फिलहाल देखते हैं ज़रा बाद में, थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या A few moments later. इस घास को खाना इन्होंने मतलब पसंद नहीं किया, फेल हो गया ये घास हमारे डायमंड और स्नोई के लिए। मतलब खरगोश इस घास को खाना पसंद नहीं करते। अब ज़रा देखते हैं दूसरा घास डालकर, ये ज़रा चेक करते हैं इसको क्या करेंगे, खाना पसंद करेंगे या नहीं। स्नोई भी आए, डायमंड भी आया, बच्चा इसका नहीं खा रहा, और बाकी उधर साइड पे घूम रहे हैं। इनको फ़िलहाल पता नहीं है लगता है, और इन्होंने देख लिया है, आ रहे हैं, इधर आ गए, अब इधर आएंगे। और इसको भी देखते हैं कि खाएंगे या नहीं शौक से। A few इस moments घास को later. भी शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह। और अब इनका आ गया जी फाइनल राउंड, और देखते हैं कि इसको आप शौक से खाएंगे कि किसको शौक से खाएंगे। ये भी डालते हैं इनके इधर सामने ही। और अब जी ये घास था, इसको इन्होंने कर दिया फेल, और अब ये 2 पड़े हुए हैं इनके सामने, 2 किस्म की डिशें। देखते हैं इनको कौन सी ज़्यादा पसंद है। फिलहाल तो यही खा रहे हैं ज़ोर शोर से, और देखते हैं ये ज़्यादा शौक से खाएंगे या ये ज़्यादा शौक से खाएंगे। देखते हैं थोड़ी देर के बाद। 1 minute 37 seconds later. अब क्या माजरा है जी, 4 खरगोश खा रहे हैं इधर, और 3 बल्कि 4 खा रहे हैं इधर, बल्कि 2-3 खा रहे हैं इधर, और 4 खा रहे हैं इधर, और अब 5 खा रहे हैं इधर।
अब एक भी नहीं खा रहा, अब दो खा, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब दो खा रहे हैं। ये हो रहा क्या है मेरे साथ और इनके इसके घास के साथ। फाइनल राउंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा घास पास हो गया, कौन सा फेल हो गया है रैबिट्स का फेवरेट में से। तो अभी दो खा रहे हैं इसको, वो वाले, और यार कभी एक खा रहे हैं कभी दूसरा खा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। अभी पता चलेगा कि अगर इसने खाया बड़ी खरगोशनी ने तो फिर मतलब ये घास ठीक है, और बड़ा खरगोश उधर जा रहा है अपने बच्चों के पास, पीछे ये भी जा रहा है कि उधर भी कोई चीज़ पड़ी हुई है खाने के लिए। चल वापस आ, उधर कोई चीज़ नहीं, आजा आजा। तो फाइनल राउंड में दोनों घास टाई हो गए हैं, दोनों इनके फेवरेट हैं, लेकिन ये तो बेचारा फेल ही हो गया है। ये घास और ये घास दोनों हमारे खरगोशों के लिए इनका फेवरेट डाइट में से हैं। बल्कि ज़रा एक और इनका मैं अभी मैं घास ऐड करता हूँ, देखते हैं कि इनका वो भी फेवरेट है या नहीं, क्योंकि शुरू से जब से मेरे पास आए तब से वही घास खा रहे हैं, और डाल के देखते हैं कि वो उनका फेवरेट है या तो इनमें से ये भी इनका फेवरेट नहीं है। ये पड़ा हुआ है, फेवरेट चेक करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा उठाते हैं, सिर्फ हमने ये पता लगाना है कि कौन सा घास फेवरेट है। अच्छा, और ये घास मैं डालूंगा इन दोनों घास के सेंटर में। अब देखते हैं भाई कौन सा इनका ज़्यादा फेवरेट है। 2000 years later. इन दोनों घासों का ऊपर जो सबसे बड़ा घास आ गया है वो ये वाला है, जो ज़्यादा शौक से खा रहे हैं मेरे सारे खरगोश, इसी को लगे हुए हैं खाने में। एक सिर्फ छुपा हुआ है इधर साइड पे, वो बाहर निकल गया है, उसका लगता है पेट फुल होगा इसी वजह से। क्यों भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वो 2 मिनट सब्र करो यार, देखते हैं इसको भी छोड़ कर ज़रा, इसका भी यही फेवरेट है। फाइनल राउंड में हमारे जौ और अश्ताल जीत गए हैं खरगोशों की डाइट में से, मतलब जौ और अश्ताल खरगोशों की सबसे ज़्यादा फेवरेट डाइट है, और बाकी चलते रहते हैं लेकिन ज़्यादा फेवरेट यही है। और इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। लोगों को करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे डेली आने वाले व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।